तो उसमें लिखा था कि वक्त से पीछे हूँ, वक्त के आगे जाना है, वक्त से पीछे हूँ, वक्त के आगे जाना है, मंजिल तेरा आशिक हूँ, तुझे गले लगाना है। कि नजरें झुकाए हूँ खड़ा जिम्मेदारियों के आगे, कब चलूंगा चल बता उनका साथ निभा के। इश्क करता हूँ मंजिल से ये देख सबने माना है, इश्क करता हूँ मंजिल से ये देख सबने माना है, वो भी बैठे तेरे भरोसे उनके लिए कमाना है। अरे कि जीत के पीछे हूँ, जीत से अब मिल जाना है, मंजिल तेरा आशिक हूँ, तुझे गले लगाना है। पर आप देखते हो रील स्क्रॉल करते हो तो कुछ ऐसी लगती होगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि वो आपसे रिलेट कर रही है, रिलेटेबल। जनरली हम ऐसे टॉपिक्स पकड़ते हैं जो हमको लगता है कि ये मैं भी रिलेट कर रहा हूँ। व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम ऑन इंस्टाग्राम? ये तो इतना ज्यादा नहीं चलाता, मतलब शाम को या सुबह सुबह बस। मेरा तो, और हमें भरोसा करना पड़ेगा इस बात पे कि हमें चेक करना पड़ेगा? नहीं नहीं सही नहीं। मैं तो यही मतलब मानता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह अपन बना रहे हैं इससे आप फेमस मतलब फॉलोअर्स वगैरह गेन कर सकते हो और उन फॉलोअर्स को हम और कहीं यूज कर सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी से आपका सब कुछ हो भी जाएगा, कि किस्मत से मिलेगा मुझे ये थोड़ी है जरूरी, हो सकता हो शायद मेरी मेहनत हो अधूरी। अरे वाह। Hello, and welcome to the Everything You Should Know podcast brought to you by Blue Tick Studios, shot at Hopin Patio Cafe. And today we have a very special guest with us. We have a content creator, Vedant Bairagi. यस वेदांत, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है ब्रो? सबसे पहले तो हिंदी के लिए एक दबाएं। हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं। तो इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है पर नहीं चलेगा। चलेगा। क्या चल रहा है आजकल? वैसे बाय द वे क्या प्रेफर करते हो, कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर? कंटेंट क्रिएटर। क्यों, रीजन क्या है इसका? क्योंकि क्रिएट ही करते रहते हैं ना कुछ दिन भर, कुछ ना कुछ आइडियाज चलते रहते हैं। कैमरे को लेके हम मतलब क्या एंगल्स रहे हैं, तो क्रिएशन ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को बजाय इन्फ्लुएंसर के। इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं पर क्रिएशन ज्यादा अच्छा है। सो लाइक कंटेंट क्रिएटर प्रेफर करते हो? अच्छा, नहीं दैट्स रियली नाइस। सो लाइक व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट? क्या बना रहे हो आजकल? मैंने जब मतलब मेरा मेनली तो फिल्म मेकिंग का रहता है, पर अभी तो जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से कॉमेडी का कर रहा हूँ मैं कंटेंट, कि खुद भी हंस लो, लोगों को भी हंसा दो। मतलब लोगों को पता नहीं चलना चाहिए अंदर कितना दुख भरा हुआ है। अरे इसलिए कॉमेडी। नहीं बट लाइक आई हैव सीन सम ऑफ योर रील्स यार, लाइक कॉमेडी वाइज तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बट यू हैव आल्सो क्रिएटेड अ शॉर्ट फिल्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब मैं गाने वगैरह बनाते रहता हूँ और मेनली मतलब अभी अपन वेब सीरीज तो नहीं बना सकते, तो मैं म्यूजिकल जर्नी टाइप में छोटे छोटे एपिसोड्स बना देता हूँ। अच्छा, ओके, दैट्स रियली नाइस। बट लाइक इसमें घुसे कैसे आप? लाइक इनिशियली राइटिंग और ये सब का ही आपको पैशन था? मतलब पोएट्री का मेरे को शुरू से शौक था पहले। पर नहीं, पहले थोड़ा पीछे जाते, किधर से हो? मैं हूँ बदनावर से। अच्छा, वहाँ पे आपने स्कूलिंग करी थी? स्कूलिंग वगैरह मतलब 10th तक। 10th बाद तो मैं इधर भाग के आया था। मतलब कैसे? मतलब मैंने खुद ही आके फीस भर दी थी कि भैया मेरे को इंदौर जाना ही है, लेकिन मेरा शुरू से था कि मेरे को इस चीज में करना है तो इंदौर में अच्छा स्कोप मिल सकता है। 10th क्लास में? 10th क्लास में। 10th क्लास में चल रहा था तो दिमाग में था कि मतलब इंदौर जाके ऐसा कुछ काम करना है। रहता था ना कैसे कुछ भी फिल्में देखते तो मतलब ऐसा लगता था कि ये तो अपन है, वाली चीज भाई, फीलिंग तो आती है। तो फिर वहां से यहाँ पे आ गए। दिक्कत क्या थी कि टॉपर स्कूल में फंस गए गलती से, मतलब बनना नहीं चाहते थे, पर वो वाली चीजें तो सबका माइंडसेट था कि तो पढ़ाई करके इंजीनियर वगैरह और ऐसी चीजें, ये सब चीजें। फेल हो जाते? फेल होना ही तो नहीं सीखा। फेल होना ही तो नहीं सीखा, दिक्कत वो है। कर देते दो चार पेपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो एक 2 लाइन ऐसी लिखी थी कि जिम्मेदारियां भी है और मंजिल तक जाना है, इस कारवां में दोनों को साथ में निभाना है वाली एक वाइब है। दोनों चीजें लेके चलेंगे। सो फिर 10th के बाद आप इधर इंदौर आ गए? इंदौर आ गया था, फिर बस। और गाने लिखने की प्रोसेस मेरी यहाँ से ज्यादा चालू हो गई थी। मतलब पहले मैं पोएट्री लिखता था, फिर गाने वगैरह लिखते रहता था। अभी तो मैंने इतने गाने लिख चुका हूँ कि भविष्य के भी गाने अभी से लिख दिए मैंने तो। अच्छा। जीत वाला गाना भी अभी से लिख दिया है। अब तो बस अपन प्ले कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि वहां तक पहुंचने वाला जो एक मतलब टाइम के बाद में आइडिया आए नहीं आए, पहले ही लिख के रख दो। जब लॉकडाउन का टाइम था तो कुछ माइंड में रहता था ना कि अब तो कुछ एक ऐसा भी आ गया था, घर वाले बोल रहे थे अब तो आई जा, कुछ हो ही नहीं सकता वाली चीजें। तो उस समय पहले की भविष्य सोच सोच के गाने लिखते रहते थे कि ऐसी वाली चीजें हो गई थी। फिर लॉकडाउन बाद मेरे को एक का फोन आ गया था कि भाई तू वहाँ क्या कर रहा है, आजा इधर ही कर। तो मेरा पढ़ाई भी पूरी हो गया, पहले BCA चला तो BCA कर रहे हैं, फिर घर वाले बोल दिया अब MBA कर रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि इंदौर में क्यों रहना है, कुछ रीजन, और जॉब वगैरह वहाँ पे भी लग सकती है, वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी चीजें। तो भी बोल के आ गए कि यार जा रहे हैं, जॉब लग रही है, पर आ गए। और यहाँ आने के बाद भी मतलब मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बोला कि तू तो अब MBA हो गया तो तू तो जॉब पकड़। और मेरा माइंडसेट था कि अगर एक बार जॉब में घुस गया ना, मतलब उस समय ऐसा था कि इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे, इतना अपन फील्ड में भी इतने उतरे भी नहीं थे, कोई पहचानता नहीं था। तो मन था कि यार जॉब में अगर एक बार फंस गया तो मतलब वो वाली चीज हो जाती ना कि फिर तो ये कर ही नहीं पाएंगे, मतलब एक डर बना रहता था। तो
बोल दिया कि जॉब लग गई है, घर पे ऐसा वगैरह बोल दिया, और दोस्त वगैरह थे, मतलब सपोर्ट अच्छा मिला इंदौर में लोगों का। तो बोल दिया कि अपन कुछ भी काम कर लेंगे। उसमें वेडिंग वगैरह में भी काम करा, जो भी XYZ के अपना कंटेंट बनता रहे। अपने को एक फेम चाहिए, अगर एक बार फेम और थोड़ी सी चीजें आ गई कि अपने को लोग पहचानने लगे, फिर तो तो बता अपन सकते हैं। एडजस्ट भी कर लेंगे, हाँ, मतलब हाँ। दूसरी चीजें करके। पर उस समय तो वही करना था। तो पापा के बहुत फोन आ जाते थे, मतलब पापा की तो आदत रहती है ना कि क्या चल रहा है, हाँ, और इधर जवाब ही नहीं है कुछ कि क्या बोलो, मतलब हाँ। कुछ जवाब ही देने को नहीं रहता ना कि मतलब कुछ जॉब कर रहे हो तो अपन जो बोलो, और झूठ बोलना मतलब ऐसा लग जाता था कि। नहीं, झूठ बोलने से आपका क्या मतलब है कि आपने क्या और बोला अभी था? ऐसा है कि अपन घर पे पैसे भी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हाँ। खुद का खर्चा निकाल रहे हैं, वो भी इसलिए निकाल रहे हैं कि इंदौर में टिकना है। हम्म, और कहीं ना कहीं मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद ये जो भी ग्रोथ हुई, रीच मिलियंस में वीडियो जाने लगी, ये सब चीजें बाद में हुई। तो पापा के फोन आ जाते थे कि क्या चल रहा है। तो बीच में मैंने पापा के फोन उठाना ही बंद कर दिया। हम्म। तो तब मैंने कुछ लिखा था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ हाँ, बताओ बताओ। कि पापा का जब फोन आता है तो उठाने में मैं डरता हूँ। कि पापा का जब फोन आता है तो उठाने में मैं डरता हूँ कि पूछ न ले मुझसे आखिर काम में क्या करता हूँ। अरे पता है मुझे कहेंगे यही कि कुछ नहीं हो रहा हो तो आजा कर, पर जुनून मेरा कहता परीक्षा है तेरी पगले, अभी थोड़ा और लड़। कब वो पल आएगा जब मुझे मिल जाएगी मंजिल, और मैं खुद घर पर फोन लगा के कहूँ कि जीत लिया मैंने सबका दिल। कितना वक्त हो गया लड़ते लड़ते, कितना वक्त हो गया लड़ते लड़ते, पर क्यों नहीं मैं थकता हूँ। पापा का जब फोन आता है तो उठाने में मैं डरता हूँ कि पूछ न ले मुझसे आखिर काम में क्या करता हूँ। अरे वाह वाह। तो चीजें ऐसी है ना कि जाना भी नहीं है और करना भी है, तो बस कर रहे हैं। और थोड़ी सी फैमिली में भी थोड़ी सी वो चीज हो गई थी कि ये तो सुनता ही नहीं है, वो चीजें नहीं करता। पर घर से कभी बोला नहीं था कि ये चीजें मत कर, क्योंकि उनको एक तरीके से कहने का कॉन्फिडेंस था कि ये तो कर ही लेगा, मतलब एट द एंड। अभी पता है कि नहीं पता है? अभी पता है ना, अब तो पूरा जॉब वगैरह सब चीजें इसी फील्ड में काम कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। उस समय ऐसा था कि सेटल नहीं है, तू जो कर रहा है वो कर तो रहा है, मतलब हर फैमिली का रहता है वो, अपन उसको मानते भी हैं। पर मेरा उनको एक ही कहना था कि टाइम आने पे मैं ऑटोमेटिक सेटल हो जाऊंगा। अभी मेरे को चाहिए फ्री हैंड, मतलब कि मेरे को भी नेटवर्क बढ़ाना है। जितना मैं फ्री रहूंगा, जितना लोगों से मिलूंगा, जितनों के साथ में मैं कोलैब करूंगा, जितनों के साथ में वीडियो बनाऊंगा, उतना मेरा वो बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब सबसे पहचान हो गई, सब कर लिया, तो ऑटोमेटिक अपन खुद एडजस्ट समझते कि यार घर परिवार चीजें। तो अब तो उनको पता है कि कर रहा है, तो अब इतना इशू नहीं होता उनको, क्योंकि अब तो लोग आके बोलते थे ना, कह रहे वो आपकी छोरे की वो वीडियो देखी थी वाली चीज। पर यार जैसे आपने बताया कि आप इंदौर शिफ्ट हुए थे उस टाइम, हाँ मुंबई था क्या आपके ऑप्शन? क्योंकि हाँ। लाइक इंदौर में है बहुत अच्छा टैलेंट, नो ऑफेंस टू इंदौर, बहुत अच्छा Exactly. टैलेंट है, But बट मुंबई एज मुंबई अ है। क्रिएटर, एज अ सेलेब, अगर आपका एम है तो यूजुअली लोग मुंबई या ऐसी कोई मेन सिटी में हाँ, जाते जब मैं 11th में आया था तब मेरा फुल यही था कि दिल्ली निकल जाऊँ, मुंबई निकल जाऊँ। उस समय ऐसा ही था, क्योंकि उस समय सिर्फ राइटिंग करता था। तो उस समय ऐसे लिखते थे, और प्रोडक्शन हाउस बहुत सारे ऐसे थे जहाँ पे मैं सिर्फ देखने जाता था, तो मेरे को कुछ सीखना मिले। उस समय ना एडिट आता था ना शूट आता था, सिर्फ लिख रहे हैं, पर उसको कैसे एक उतारना रहता ना कैमरे के सामने। अब तो मैं शॉर्ट फिल्म भी बना लेता हूँ पूरी। तो उस समय मैं ऐसे लोगों के पास जाता था कि भैया ये लिखा हुआ है, ये कुछ करो, इस पर कुछ करो। तो ऐसा हो जाता है कि लोग जज करते हैं आपको, ऐसा भी मैंने देखा उस समय। हाँ हाँ हाँ। और ठीक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने खुद ही एक्ट करना चालू करा, फिर धीरे धीरे मैं खुद ही राइट करना। फिर मेरे को ऐसा लगने लग गया कि यार मैं इंडिविजुअल क्रिएटर ही बनूंगा, मतलब बनाऊंगा कुछ ऐसी चीज जिसमें लोग जज नहीं करें, मैं खुद ही प्रेजेंट करूंगा कुछ चीजें और देंगे। मतलब गाने भी मैंने लिख के दिए दूसरों को, पर खुद के लिए करो, खुद ही हीरो नहीं, है। बट व्हाई नॉट मुंबई और दिल्ली? मतलब क्या है मुंबई दिल्ली का? मैंने एक ये भी रीजन है कि थोड़ा यहाँ पे इंदौर में, मतलब शुरू से इंदौर एक तो आए थे तब से इंदौर जम गया, एक तो सबसे मेन चीज शहर तो बढ़िया है ना। और उसके बाद फिर ये चीज है कि फैमिली भी पास में यहाँ से, मतलब 2-3 घंटे में घर पे पहुंच गए। मेरा भाई ऑलरेडी पुणे में है, तो एक लड़का ऑलरेडी दूर है। तो मेरा एक ये भी है कि मुंबई जाके काम करके वापस आ जाएंगे, पर रहेंगे तो इंदौर में। मतलब हाँ, ओके, ये भी काम सही करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर रहना इंदौर में ही है। है। ओके। क्योंकि मेरे को जितना सपोर्ट इंदौर से मिला है, मतलब ऐसा हो जाता ना कि फैमिली कंडीशन भी उतनी नहीं थी, पर दोस्त जो मिले हैं, मतलब जितना सपोर्ट मेरे को मिला है कि मैंने तो बहुत बार ऐसा सोचा है कि अब तो नहीं करते हैं यार, वो आ जाता ना एक माइंडसेट आ जाता। क्योंकि 11 से अपन ने शुरू कर दिया था, मतलब 2013 में तो आया था, 2 साल तो सिर्फ ऐसा ही जमने करने में लग गया था। फिर फर्स्ट ईयर से मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया था, तो 16 हो गया, 16 से ही कर रहे हैं उस समय से। पर वो क्या होता था कि एग्जाम टाइम में फिर बंद हो गया। तब पर जो लोगों का सपोर्ट कि नहीं तू ये कर, मतलब मेरे को इंदौर के लोगों ने बताया कि तू इस चीज के लिए बना है, मतलब वो रहता है ना कि तू यही कर। और जो सपोर्ट, उसका फाइनेंशियली सपोर्ट भी कभी दिक्कत आई तो भी मेरे को लोगों ने करा है। मतलब एक तरीके से बोलूँ तो अब तो परिवार ही हो चुका है ना, तो परिवार छोड़ के बाहर कहाँ जाएंगे। नहीं, वो तो है, सही बात है। सो बेसिकली मतलब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं हूँ आज, ठीक है, मुझे जानना है कि एक रील बनाने का जर्नी क्या होता है, क्या रिसर्च होती है, रिसर्च करने के बाद कैसे स्टार्ट टू एंड कैसे जाते हो, एक रील को लेके, पर्टिकुलर रील को लेके कैसे करते हो? अब तो जैसे रील इतनी बना दी है, मतलब हो गई होगी 200 पार और ज्यादा हो गई होगी ऐसा। हाँ। अब तो ऐसा पता चल जाता है, कुछ थॉट आता है, आइडिया आता है, तो पहले ही पता चल जाता है कि ये अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। वो
बट यार वेदांत, मैंने ना एक चीज देखी है इंस्टाग्राम पे, मतलब अब मुझे इंस्टाग्राम पे आए हुए पूरा एक हफ्ता हो गया है। By पूरा the एक way, हफ्ता। एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा होता है। podcast के ऋषभ के फैंस हैं। लास्ट पॉडकास्ट पे उसने बोला था कि वो सोशल मीडिया नहीं यूज करता है और अब वो आ पर अब चुका है मैंने सोशल फाइनली मीडिया इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर लिया, और वो तो बहुत एक- गंदे मीम्स बेचता है। मैं अभी मतलब स्टार्ट हो रहा हूँ, तो मैं एक हफ्ता हुआ है मुझे। अब मैंने ना एक चीज नोटिस करी है, मैं ये चीज नोटिस किया, आई मीन आप लोगों के ज्यादा उसमें थॉट्स होंगे। मैं एक किसी का वीडियो देखता हूँ, वही सेम वीडियो किसी और का देखता हूँ, और वही सेम वीडियो मैं किसी और का देखता हूँ, वही सेम वीडियो मैं किसी और का देखता हूँ। ट्रेंड है ना यार, आई थिंक। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन वही है कि हाउ डू यू थिंक, मतलब Differentiate. हाँ, कंटेंट क्रिएशन में ये वाली चीज कहाँ से आ गई कि बस आप वही कर रहे हो जो किसी और ने किया, मतलब कुछ टिकटॉक्स वीडियो है। ऐसा नहीं, सबके साथ नहीं होता। जैसे हमारा शुरू से ऐसा है कि हम ओरिजिनली बनाएंगे। हाँ हमारे साथ जो हमारा ग्रुप है, कम्युनिटी है, जो भी है, हम 3 4 5 लोग हैं। हमारा शुरू से तो खुद का कंटेंट निकालना है। हाँ। कि खुद का एक, उससे जितनी फेम और पहचान मिलेगी ना, वो उतनी नहीं हो सकती। क्योंकि एक रहता है ना कि ये इस व्यक्ति का कंटेंट है, ये इस पर व्यक्ति का कैसे कंटेंट है। पता करोगे वेदांत? वो कैसे ऐसा होता पता है, करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, रील स्क्रॉल करते होगे, हाँ तो कुछ ऐसी लगती होगी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो आपसे रिलेट कर रही है, रिलेटेबल। हाँ, तो जनरली हम ऐसे टॉपिक्स पकड़ते हैं जो हमको लगता है कि ये मैं भी रिलेट कर रहा हूँ। या फिर जैसे हमने चाय के ऊपर कुछ एक कंटेंट बनाया, तो हमको पता है कि चाय कम्युनिटी में जाएगा, क्योंकि हम में से भी कोई ना कोई चाय लवर होगा, तो हम उस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। जैसे मैंने कंटेंट, एक थॉट आया था कि जैसे आइडिया ऐसा होता है कि एकदम से आता है, मैं सोचने बैठूंगा तो मेरे को नहीं आएगा। मेरे साथ ऐसी दिक्कत है थोड़ी सी। दो दोस्त हम चाय पी रहे हैं, तो बस मैंने चाय उठाई है इतने में, तो उसकी चाय खत्म हो गई। तो मेरे को यहाँ से थॉट आ गया कि इसके ऐसे और भी लोग होंगे। मैंने कट टू वहीं पे उसी समय वो कंटेंट बना दिया कि मैंने बोला भैया दो चाय उसने रखी, मैंने एक उसको दी, मैं से पलटा और वापस मैं उसको दे रहा हूँ, इतने में तो उसकी खत्म। हाँ। तो वो इतनी शेयर हुई, वो वीडियो मिलियंस में शेयर है उसके। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग उन लोगों को टैग कर रहे हैं जो जल्दी जल्दी पी जाते हैं। तो ऐसे थॉट्स आते हैं I'm कि one of those people यार। मतलब मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है डूड कि मेरे को कई बार धीरे खाना पड़ रहा है। सो बेसिकली मतलब क्योंकि लोग तो जज करते हैं। हाँ, क्योंकि लोग मुझे जज करते हैं बिकॉज मेरे को गरम नहीं लगता और मैं बहुत जल्दी खाता हूँ। अरे वो सोमानी ऐसा है। So Yeah. मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ चिराग। So there was this time I was on a date, ठीक है। अब डेट पे गए हो आप, तो Can आप we have the name of the girl? नो अब आप जब डेट पे गए हो तो यार चिराग, आपको एक लहजे में, आपको एक ऑरे में रहना पड़ता है कि आप यू कैन नॉट बी लाइक जो आप अपने दोस्तों के साथ हो, हाँ। राइट? सही बात। Obviously. You can't be yourself. हाँ, I can't be myself because if I be myself then this date is over, right? मुझे इतना धीरे खाना पड़ा because वो और ज्यादा स्लो ईटर थी। बाप रे। पर क्या, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों एक दूसरे को देख के ऐसा कर रहे हो, हाँ, या फिर मन दोनों हो का हो सकता है वो भी प्लेट ऐसी उठा के। हो सकता है वो भी ऐसी हो। But वेदांत जो भी ये लड़की थी, अगर पॉडकास्ट देख रही है तो प्लीज बट वेदांत, कमेंट। देखो पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जब मैंने मेरा खाना खत्म किया, ऑफ कोर्स वो मैंने 2 मिनट पहले खत्म किया उसने बोला यार तू कितना जल्दी खाता है, तेरे चक्कर में मुझे जल्दी खाना पड़ा। तो आई न्यू कि बाप रे, तो वो धीरे भी वो उसके लिए। और भी अरे, अरे ऐसा भाई नहीं बट है। क्रेजी या बट दिस थिंग आई गेट ओरिजिनल कंटेंट वाला, हाँ। क्योंकि यार चल लाइक जितना Original मैंने content देखा है जितना मार्केटिंग चलेगा, में चलता वही है। उतना दूसरा नहीं चलेगा, वो वाली चीजें। हाँ नहीं सही है। हाँ, तो बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ। जैसे ब्लूटिक के पेज पे भी अगर आप जाके देखो, जो मेन कंपनी पेज है, हम्म। जो भी रील्स पे 1 मिलियन 1.7 मिलियन 6.1 मिलियन है, सब इनके टीम ने आइडिएशन खुद से जो Ideation करा है वही चला कल है। वाला भी, इनफैक्ट कल वाला भी हमारा था, वो खुद का कल था। या कल माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज जो हुआ था, हाँ तो उसी टाइम चल रहा था वो टॉपिक, तो हमने सोचा कि रील बनाए, और वेदांत भाई दिख गए मेरे को उसी टाइम लकीली, तो फटाफट आइडिया आया कि भाई यही बेसिक, कुछ वो नहीं था, वो कोई बस ट्वीट से ही आइडिया आया था हमको कॉन्सेप्ट भी। दिया ना किसने, ये चल रहा, तो उस पे दिमाग जो दौड़ना चालू करेगा। उसी कॉन्सेप्ट पे आई थिंक स्कूप वूप ने भी रील बनाया था शाम को, पर जस्ट द थिंग वाज कि हमने पहले और डाल दिया। कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएट करना और उसके पीछे ये जानना कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कम्युनिटीज कैसे काम करते हैं। बिकॉज एज यू सेड कि यार एक चाय की भी कम्युनिटी होगी, तो मैं इसको चाय वाली कम्युनिटी में रिलीज करूंगा, तो उस चीज पे आप रिसर्च करते हो या फिर वो ऐसा है कि यार बना के डालो, जो होगा वो होगा? नहीं, यही रहता है कि बना के डालो जो होगा, पर उसमें भी हमको पता चल जाता है कि एवरेज है। हाँ मतलब हम खुद भी देखते हैं ना, जैसे जब रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सब रील पे हम लाइक नहीं कर रहे, इतना अपने को मजा नहीं आ रहा है, किसी एक पे पर्टिकुलर हमको मजा आ रहा है, तो हमको पता है। अब हमने इतनी रील्स वगैरह बना दी है कि हमको पता चल जाता है कि एक बहुत बार हम experience आ जाता है। एवरेज भी डालते हैं तो हमको पता रहता है कि एवरेज है और ये इतनी नहीं जाएगी, ये 10,000 20,000 चलेगी, ठीक है। पर जो मिलियन जाना रहेगी हमको पता रहेगा, तो वो बहुत बार ऐसा भी हुआ है, उल्टा भी हो हम जाता है। एवरेज समझते हैं हाँ और फिर बहुत चल और जाता वो है। फिर हम सोचते हैं कि यार ये कैसे हो गया यार, मतलब
इसकी भी एक ऑडियंस अलग थी क्या? तो फिर हम सोचते चलो अब ये ऑडियंस की एक हमारे इसमें और एक शिफ्ट हो गई कि चलो इस तरीके के कंटेंट भी इस तरीके से चल जाएंगे। वाली चीजें फेयर इनफ। बट अब इन सारी चीजों में मूवी मेकिंग और वो जो स्टार्टिंग का जो एक था दिमाग में यार कि मूवीज करनी है, शॉर्ट फिल्म्स करनी है, बिकॉज एक शॉर्ट फिल्म तो मैंने तो कुछ देखी है ट्रेलर वाइज। मैं ट्रेलर बनाते रहता हूँ गाने के, मैं ट्रेलर एक प्री स्टोरी बनाता हूँ हाँ, ताकि तो लोगों को उसका बता क्या नहीं, हुआ? मैं इसलिए बनाता हूँ प्री स्टोरी क्योंकि प्री स्टोरी का ऐसा रहता है कि लोगों को पता चल जाता है कि रील्स के अलावा भी ये चीजें करता है, तो थोड़ा सा, और उसमें फिल्म मेकिंग भी दिखती है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं, बट उसके लिए कुछ कर रहे हो अभी, आगे बढ़ रहे हो उसमें कहीं? मेरा अभी एपिसोड चलते रहते हैं। अभी जैसे मेरा अगला गाना भी आने वाला है, कुछ होगा या नहीं। हाँ, जैसे अभी मैंने मेरी खुद की लाइफ जर्नी के हिसाब से मैंने एक लाइन से गाने लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट आया था मेरा यकी कर, जो पिछले साल आया था। फिर एक मैंने बनाया था मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है का मतलब ये नहीं था कि घर जाना है मतलब इन द सेंस कि कुछ सक्सेसफुल होकर घर जाना है, क्योंकि मैंने ऐसे रिएक्शंस देखे थे घर वालों के कि मैं घर जा रहा हूँ पर फिर भी उनके चेहरे से ऐसा लग रहा है, वो पहले वाला नहीं लग रहा है जो मैं 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो जा रहा हूँ, वो जो हैप्पीनेस होती है कि आ गया ये हो गया। अब वो है कि ये कुछ कर ले या ऐसा कुछ हो जाए, तो अपने को बुरा भी लगता था, पर मैं उसको इस तरीके से नहीं लगता था क्योंकि मैं जो ये काम कर रहा हूँ बाई चॉइस है। आप अगर कुछ चॉइस खुद की मर्जी से कुछ काम कर रहे हो तो आपको उस चीज का बुरा नहीं लगना चाहिए, फिर दुनिया कुछ भी बोल रही हो आपको क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप क्यों कर रहे हो, और आपको पता है कि आप एक टाइम आने पे ये चीज हटा के दूसरी चीज भी कर सकते हो। और वो किया भी है मैंने, एट द एंड आने पे मैंने जॉब वगैरह जो भी चीजें करी ज्वाइन, पर उस समय मेरे को बुरा नहीं लगा कि घर वाले ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि वक्त आने पे सब सही हो जाएगा। इसके लिए भी मैंने कुछ लिख रखा था कि सुना देता हूँ। हाँ, बताओ एकदम। उसके लिए ऐसा लिखा था कि जब ऐसा था ना कि, तो उसमें लिखा था कि वक्त से पीछे हूँ, वक्त के आगे जाना है, वक्त से पीछे हूँ, वक्त के आगे जाना है, मंजिल तेरा आशिक हूँ, तुझे गले लगाना है, कि नजरें झुकाए हूँ खड़ा जिम्मेदारियों के आगे, कब चलूंगा चल बता उनका साथ निभा के, इश्क करता हूँ मंजिल से ये देख सबने माना है, इश्क करता हूँ मंजिल से ये देख सबने माना है, वो भी बैठे तेरे भरोसे उनके लिए कमाना है। अरे कि जीत के पीछे हूँ, जीत से अब मिल जाना है, मंजिल तेरा आशिक हूँ, तुझे गले लगाना है। क्या बता पहली चीज है कि पता है अपने को, मतलब घर पे ये सुनाया है कि नहीं सुनाया, मतलब जब घर वाले जब बचपन में घर- ऐसा नहीं होता है कि जब घर बेटा वालों करके को दिखाओ। मेहमान वालों को आते हैं, मेरे घर वालों को समझ में नहीं आता कि ये क्या करता है, शुरू से ऐसी चीजें रही है। पर अभी मैंने जब मुझे घर जाना है गाना बनाया था, तो पूरी घर की स्टोरी बताई थी मैंने, तो वो देख के वो बोलते कि तू ओरिजिनल बनाता है क्या, मेरे बाबा बोलते कि यार तू ओरिजिनल बनाता है यार, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर गेटअप मेरे पापा का करा था। Exactly, हाँ, प्रॉपर मेरे पापा धोती कुर्ता पहनते मंदिर जाते, तो मेरे पापा मंदिर में पुजारी है, तो मैंने उसमें जो अंकल लिए थे उसमें, तो मैंने उनको पूरा पापा का गेटअप कराया। मतलब अब घर वालों को बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। हाँ, वो गाना देख के मेरे पापा ने मेरे को पहली बार बोला था यार तू ओरिजिनल बनाता है यार। वो चीज़ तो अच्छा भी लगा था। बाकी ये है कि छोड़ना तो ये नहीं कर रहे हैं, करेंगे क्या है। नहीं, बट इसमें रील बनाने मतलब मैं काफी लोगों को देखता हूँ आजकल। एक तो एनीबडी हु मेक्स रील लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इंस्टाग्राम? पहले अभी मैं तू तो नया आया है, तो तेरे क्या ख्याल है इस चीज पे कि इतने Dude, कहीं कहीं लो क्वालिटी मीम्स जो बहुत अच्छे होते हैं, कहीं कहीं बहुत हाई क्वालिटी जो बकवास होते हैं। फॉर मी मुझे ऐसा लगता है ना यार कि वो जो आर्क था ना इंस्टाग्राम का, आई हैव मिस्ड इट। और मैं पॉडकास्ट के बारे में तुझसे बात भी करने वाला था कि चिराग आई माइट हैव टू डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट बिकॉज़ आई डोंट फील लाइक इट यार। मेरे को अजीब सा लग रहा है इंस्टाग्राम पे। मेरे को बहुत, व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम ऑन इंस्टाग्राम? मतलब मैं कब अपलोड करता हूँ सब? नहीं मतलब कितने नहीं, एक दिन में overall 24 घंटे में आप screen कितना घंटा इंस्टाग्राम चलाते मैं हो? तो इतना ज्यादा नहीं चलाता हूँ, मतलब शाम को या सुबह सुबह बस। मेरा तो, और हमें भरोसा करना पड़ेगा इस बात पे कि हमें चेक करना पड़ेगा? नहीं सही नहीं, इंस्टाग्राम पे इतना वो नहीं, पर देखना पड़ता है डेली, Of course, डेली क्या हाँ। चल रहा है उसके लिए देखना हाँ, पड़ता है। और चिराग मेरा बहुत है, कितना? मेरा होगा 5-6 घंटा। 5-6 घंटा? मेरा मतलब पहले क्योंकि था यार द थिंग इज, एक तो अब मेरा पिछले 1 महीने से सिर्फ मार्केटिंग लाइक, क्योंकि हाँ। मार्केटिंग में काम है और मैंने 2-3 लाइक कर दिए थे गलती से, तो अब भाई सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड आते हैं और मैं भेजता रहता हूँ इंटर्न्स को और एग्जीक्यूटिव को कि भाई ये बनाओ, ये करो, वो करो, अब वही चलता रहता है। और मीम्स आते हैं तो देखो, तो मैं इतने क्लासिक मीम्स भेजता हूँ यार, सीन सही बात। क्वालिटी। That was really bad. So मतलब I might delete Instagram. मतलब अब ऐसा होगा कुछ काम रहता है तो खोलता हूँ, हाँ। बाकी इतना वो नहीं। नहीं, but for you it's a research ना, हाँ, आपके लिए तो एक research, craze हो, हाँ, research कि के हिसाब मैं काम कर रहा हूँ, मतलब अब लोग पर हाँ, लाइक स्क्रॉल करने बैठते हैं तो बहुत टाइम हाँ, निकल जाता हाँ। है, बहुत ऑर्गेनिकली निकल जाता है time। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपने जैसे बहुत सारी रील्स बना ली है, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ भी मिल गया है। एक ऐसा इंसान जो कि इसमें घुस रहा है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसका क्या फ्यूचर है? मैं तो यही मतलब मानता हूँ कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स वगैरह अपन बना रहे हैं, इससे आप फेमस मतलब फॉलोअर्स वगैरह गेन कर सकते हो, और उन फॉलोअर्स को हम और कहीं यूज़ कर सकते हैं।
पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसी से आपका सब कुछ हो भी जाएगा, हम्म, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने पे भी कुछ नहीं हुआ है, और बहुत बार ऐसा हो गया कि अब तो कुछ करना ही नहीं और मैंने ऐसे ही डाल दी, वो भी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब कुछ ऐसा साइंस नहीं है इसके Science नहीं पीछे, है, कोई कि ब्लूप्रिंट नहीं है कोई भी blueprint नहीं है। इंसान के लिए। तो अब एक बात बताओ, अब मान लो किसी एक ऐसे इंसान को जिसको इसी के ऊपर सस्टेन करना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना के सस्टेन करना है, तो मॉनेटरी ब्रैकेट्स क्या होते हैं, मतलब कितने व्यूज पे कितना पैसा कैसे आता है, वो पैसा कैसे आता है? इंस्टाग्राम पे तो अभी तक मेरे को जितना मिला है वो सिर्फ प्रमोशन करने से मिला है, कि कुछ ऐप का प्रमोशन आ गया, अच्छा, या किसी चीज का प्रमोशन करने पे आ गया। बाकी इंस्टाग्राम खुद से जो देता है वो तो बहुत ज्यादा ही है उसका, कि अच्छे खासे फॉलोअर्स, फिर अच्छे खासे व्यूज। वो तो अभी मैंने देखा नहीं कि मेरे वालों में भी किसी को ज्यादा कुछ मिला हो, पर प्रमोशन के लिए अच्छा है कि अगर आप अच्छे फेम ऑलरेडी ओके, सो मतलब आप प्रोडक्ट प्रमोशन करो, आपने अपना एक कम्युनिटी बना लिया। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अभी इसको फुल टाइम की बजाय इसको एक बैकअप लेके ही चलो, मतलब करो इसको, आपको जितना ज्यादा करना उतना ज्यादा करो, पर तब तक इसको फुल टाइम मत मानो जब तक आप इसी से पूरा अपना घर परिवार चीजें वो नहीं हो रही है। इतने प्लेटफॉर्म्स बढ़ भी गए हैं, लाइक सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं रहा है अब, जैसे आप देखोगे तो मौज और ये बहुत सारी चीजें कौन से एक दो टक कुछ 2-3 हैं एप्स ऐसे, उसपे से भी इन्फ्लुएंसर्स काफी कमा रहे हैं ना, है ना। एंड उसपे आई एम गेसिंग वायरल होना इज थोड़ा इजियर कंपेयर्ड टू यूट्यूब फॉर एग्जांपल या इंस्टाग्राम। मेरे खुद के हो गए थे, कौन सी ऐप थी यार, कोई सी एक ऐप तो थी, ऐसे ही डालता था मैं, इंस्टाग्राम पे डालता था, उधर डालता था, तो उधर भी 70,000 ऊपर फॉलोअर हो गए थे। हाँ, ऐसे ही। तो लाइक वही मेरा पॉइंट है कि लाइक अब इतना लाइक डाइल्यूट हो गया मार्केट, इतने लोग आ गए हैं, तो अब कैसे यूएसपी आप दिखा पाओगे अपनी, लाइक कितना कम्पिटिटिव है, तो इसमें कैसे आपका प्लान रहता है? लाइक कोई इन्फ्लुएंसर अगर स्ट्रगल कर रहा है इस चीज के साथ, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे कि कैसे इस स्ट्रगल से अपन निकल सकते हैं? स्ट्रगल से ऐसा है कि देखो, पहली बात तो है कि अगर उसको काम से प्यार है तो उसको कुछ नहीं भी मिल रहा है ना तो भी वो करेगा, सब मैं 2016 से कर रहा पर हूँ। वेदांत वैसा है ही नहीं ना। सी मेरे को जितना अभी तक बात करके आ रहा है, आप बहुत ज्यादा इस काम को लेके पैशनेट हो आप, पर बहुत लोग पैशनेट नहीं एग्जैक्टली, और बहुत लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको करना है, उनको कंटेंट क्रिएटर बनना है क्योंकि वो फेम पसंद होना है, वो इस लाइन को लेके पैशनेट नहीं है। तो आप उस आदमी को नजर रखते हो बोलो जो पैशनेट नहीं है इस आदमी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो पैशनेट नहीं है, फिर भी वो मुझसे भी आगे हैं अभी, मैंने ऐसे लोग भी देखे और अच्छा है। पर एक टाइम आता है ना जब मेरा ऐसा है कि मेरे को आइडियाज आना बंद नहीं होंगे, मतलब बंद हो जाते हैं, पर मैं इस चीज को लेके इसको ऐसा नहीं कर रहा इसकी वजह से मेरा ऐसा वैसा जो भी एक लाइफ में मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो प्यार नहीं जाता, मतलब प्यार जो है ना इस चीज को लेके। पर मैंने लोगों को फ्रस्ट्रेट होते हुए देखा है, वो मुझसे ज्यादा कर रहे हैं, कमा रहे हैं इस चीज से, मतलब मेरे को तो इतना आता भी नहीं, मैं तो दूसरा काम भी कर रहा हूँ XYZ, पर मैंने उन लोगों को देखा कि वो खुश नहीं है, मतलब ऐसा भी देखा है मैंने कि मुझसे आगे भी हैं, कमा भी रहे हैं इस चीज से, पर एक फ्रस्ट्रेशन में देखा है मैंने बहुत बार। मेरे से पूछते हैं कि यार बताओ क्या आइडिया, सोचो क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा वैसा, तो मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद इसमें अभी इतना नहीं समझ रहा हूँ, ऐसी वाली चीजें हो जाती है। तो खुश रह के काम करो, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप उस चीज को कर रहे हो और आपको मिल रहा है ना, तो आप उस चीज को अपना मान के करो, क्योंकि हम कुछ भी काम, कोई भी काम करेंगे, XYZ ऑफिस में भी करेंगे, कुछ भी कर रहे हैं, पर अगर आप उस चीज को अपना मान के नहीं करोगे कि ये मेरा काम है, भले हम किसी और के लिए कर पैसे तो ले रहे हैं ना, एटलीस्ट अपना मान के काम करेंगे ना, तो आप उस पर 24 घंटे बिता दोगे ना उस जगह पे बैठे बैठे, तो भी आपको मतलब कुछ ऐसा फील नहीं होगा। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांत कंटेंट क्रिएशन में, मतलब एक क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ, बट मैं इसको वापस से पूछ रहा हूँ, कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन जानना और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानना कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करता है टू गेट दैट रीच? या तो ऐसा है कि एल्गोरिदम को रखते हैं अपन, हाँ मतलब एल्गोरिदम को अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से उसमें भी कंटेंट में काफी बूस्ट मिल जाता है, राइट? तो आपको दोनों चीजें समझनी पड़ेगी, आप कंटेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए, एल्गोरिदम तो समझना ही पड़ेगी ना आपको। हाँ, तो क्या है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, क्या है आपके हिसाब से, अब तक आपके एक्सपीरियंस में क्या है एल्गोरिदम? अगर आपको कोई पूछे कि यार इंस्टाग्राम कैसे काम कर रहा है और इसका मैं कैसे फायदा उठा सकता हूँ मेरे कंटेंट को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं तो पहले भी बोला था कि अपने को एक ऑडियंस पकड़ के ही उस कंटेंट सोचना पड़ेगा। जैसे चाय का बताया था मैंने, ऑफिस हो गया, या जैसे कल एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया, जैसे कल एक वो ट्रेंडिंग टॉपिक हुआ था विंडोज का, तो अपने को एक नीच पकड़ के ही कंटेंट बनाना पड़ेगा कि वो उस ऑडियंस में जाए। ओवरऑल फिर वो एक फिक्शन वाला कंटेंट बना रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉमेडी है या फिर अच्छा लग रहा है तो पब्लिक शेयर करती है, पर वो जनरली नॉन फेस का करती है। बाकी आपको एक किसी ना किसी एक टारगेट ऑडियंस को लेके ही करना पड़ेगा। और एल्गोरिथम तो ऐसा है कि आप धीरे धीरे बनाओगे ना तब वो खुद को समझ में आ जाएगा। आप रील स्क्रॉल अभी करते नहीं हो इतनी, जब ज़्यादा स्क्रॉल करोगे ना तो उस पर आप व्यूज़ देखो कि किस वीडियो पे इतने व्यूज़ है और किस पे शेयर्स हैं, फिर दूसरी स्क्रॉल करोगे उस पर नहीं है, तो आपको खुद को ही डिफरेंस पता चलेगा पहली वाली पे इतना क्यों था, इस वाले पे क्यों था, क्योंकि पहली वाली हम खुद चाह रहे थे, अंदर से आया था कि इसको भेजें किसी को,
वाली चीज हो जाती है। और इसमें भी शेयर ज्यादा हाँ, इंपॉर्टेंट शेयर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बूस्टिंग करते हो अपने वीडियोस नहीं, की? मैं नहीं करा, आज तक नहीं करा। आज तक नहीं, मतलब सी इट्स नॉट अ बैड थिंग राइट, बूस्टिंग इज नॉट अ बैड थिंग। ऑर्गेनिक ही गिनेंगे उसको। हाँ वो ऑर्गेनिक ही है। मेरा क्वेश्चन ये क्योंकि हम लोग इस चीज पे करते हैं, मतलब हमारा जितना वर्क रहता है जहाँ पे हम लोग जिस चीज को हमें प्रमोट करना होता है, हाँ। डू यू फील लाइक कि इंस्टाग्राम धीरे धीरे नेचुरल ग्रोथ कम देना? फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट टिंडर। ठीक है, टिंडर, हाँ। सो बेसिकली टिंडर में एक ऐसी चीज, आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल जहाँ पे धीरे धीरे दे आर एलिमिनेटिंग नेचुरल वाला मैचअप, दे वांट यू टू बाय द प्रीमियम सो दैट आपके मैचेस ज्यादा हो। सो माय क्वेश्चन आई इज, गेट योर हाँ मतलब तुम, हाँ मैं तो समझा इंस्टा वो कर, हाँ। बट आई थिंक इंस्टा और यूट्यूब अभी भी ऑर्गेनिक वालों को एक देते हैं एडवांटेज। देते हैं। और तू लाइक दिस इज अ पर्सनल एग्जांपल, ठीक है, आवर पेज नेम इज ब्लूटेक स्टूडियोज, लगता है कंपनी नेम, इसलिए परफॉर्म कम करता है। ऑनेस्टली होता है, एल्गोरिदम नोज कि यू आर एन इंडिविजुअल जो घर से बना रहे हैं, या यू आर अ कंपनी जो प्रोडक्शन दे रही है। गेट इट? आई स्टिल फील अगर कोई इंडिविजुअली वो सेम चीज दे तो उसको ज्यादा मिलेगा फॉलोअर या, पर एक टाइम पे जाके जब अपनी खुद की ऑडियंस आ जाएगी ना आपकी, हाँ, तो फिर सेट हो फिर जाता है। ऑटोमेटिक, क्योंकि फिर set अभी हो जाता है। अभी क्या हो रहा है कि जो हम डाल रहे हैं उसके एक घंटे में पब्लिक कोई देखने को इतनी है नहीं ना, ऑटोमेटिक फिर वो होता है। जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी, आपने कुछ पोस्ट करी, रील XYZ कुछ भी पोस्ट करा, उसको आपकी ऑडियंस कितना उस तरीके से देख रही है, इग्नोर मार रही है ना, तो फिर वो थोड़ा सा डाउन में जाता है। पर धीरे धीरे अप्रोच उनका भी अच्छा अपने प्रति हो जाता है, तो ऑटोमेटिक अच्छा जाता है। लाइक अगेन विद द ब्लूटेक थिंग, ओरिजिनली हम बूस्ट करते थे यूट्यूब पे भी, इसलिए व्यूज आते थे। अपनी अब ऑडियंस थोड़ी बन गई है यूट्यूब पे, अब अपन यूट्यूब पे बिल्कुल बूस्ट नहीं करते। लाइक सिंस द लास्ट 7-8 months we have not been using any budget on YouTube. Organically sports के podcast पे अपने almost 10K views. But don't you think as a company they want you to boost, because of course they will be They want making you more to, money. but creators are very आपका टॉपिक और important to थंबनेल पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है यूट्यूब पे। हाँ, थंबनेल का भी काफी आपका थंबनेल और उसमें अगर कुछ टॉपिक अच्छा है तो बहुत बार पब्लिक सर्च भी करती रहती है। हम खुद सर्च करते हैं यूट्यूब पे, सर्चिंग पे ज्यादा चलता है यूट्यूब। Keywords आजकल ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं रहा यूट्यूब के, ऐसे इंस्टाग्राम जैसे स्क्रॉल करते हुए कुछ भी देख लिया। अब तो काम होता तो यूट्यूब पे जाते हैं, बाकी तो फिर वो बच्चे वगैरह ही देख रहे हैं जो अपने से छोटे हैं। What do you prefer, like Instagram, कौन सी चीजों में you will go with Instagram and कौन सी चीजों में you will go with YouTube? इंस्टाग्राम तो आदत हो गई है अब, ऐसा वाली चीजें अभी के टाइम पे, कि वो क्योंकि वहां पर सोशल भी लाइफ भी अपन देख रहे हैं अपने वालों की, तो वो ऑटोमेटिकली अभी की तारीख में इंस्टाग्राम पे ज्यादा जाते हैं पब्लिक। यूट्यूब पे ऐसा होता है कि कुछ हमारे अंदर से इच्छा हुई कि हमको कुछ देखना है, या फिर हमारे वाले किसी व्यक्ति ने कुछ डाला है, जैसे लिंक देख ली किसी की, तो हम जाते हैं। ऐसा मानना है। मैं बहुत कंट्रोवर्शियल चीज बोलूंगा, ठीक है, ये चीज माइंड तो आधा इन्फ्लुएंसर है। हाँ वैसे ठीक है। ये बीच में हुआ भी था ये केस, ठीक है, जहाँ पे देयर वाज दिस वॉर, यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स। टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक को रिप्लेस कर दिया इंस्टाग्राम में। द होल पॉइंट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी इज कि रील्स, मेरे को बोलने से थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, बट ठीक है, बट रील्स कंटेंट नहीं है। रील्स इज लाइक 10-15 सेकंड्स का कुछ। यूट्यूब पे जो वीडियोस डल रहे हैं 30 मिनट्स के, 1 आवर के, दैट इज कंटेंट एंड दैट इज क्रिएटिविटी। लुक, आई थिंक इसमें पर्सपेक्टिव की बात है। हाँ, क्योंकि अगर आप पैशनेट हो तो आप वो शॉर्ट्स यूट्यूब वाला, रील इंस्टा, आप उसको एज ए चैलेंज देखोगे कि मैं 1 मिनट में कितना बेस्ट चीज दिखा सकता हूँ। अगर आप पैसे के उससे देख रहे हो तो आप ऑब्वियसली वही देखोगे कि मैं अपने लॉन्ग वीडियो में से कितना कट करके कितने ज्यादा डाल सकता हूँ शॉर्ट्स। ऐसा नहीं है, आजकल रील पे भी मतलब इतने अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। नहीं सी, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू स्टिल फील कि वो अभी भी एक है जहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप अपने मेन कंटेंट को प्रमोट कर रहे हो, जैसे हम करते हैं, हमारा मेन चैनल इज यूट्यूब, आपको आपके गाने डालने आप इंस्टाग्राम पे पूरे नहीं डाल सकते हो। दैट इज मोर ऑफ अ मार्केटिंग वाला चीज कि दिस इज व्हाट आई डू, गो चेक माय यूट्यूब पे। हाँ, तो वो चीज अभी भी है कि मतलब इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हो उस चीज की, बट यू कैन नॉट एलिमिनेट यूट्यूब, राइट? अब यूट्यूब कैन एलिमिनेट इंस्टाग्राम बिकॉज वहां पे शॉर्ट्स आ गए। नहीं, स्टिल आई फील यूट्यूब कांट एलिमिनेट, क्योंकि इंस्टा का जो मेन, अब मैं जो तू लास्ट क्वेश्चन था कि कैसे कहाँ यूज करोगे, माय पर्सनल वो वुड बी मीम्स के लिए इंस्टा, क्योंकि शेयरेबिलिटी है उधर इजी, मैं इजीली किसी को भी कितने भी भेज सकता हूँ। आजकल पब्लिक के पास में वो टाइम नहीं है, हर कोई बिजी, इतनी लाइफ बढ़ गई, उसमें वो शॉर्ट एंटरटेनमेंट में भी खुश हो जाती है।
इसलिए इंस्टाग्राम ज्यादा चल रहा है अभी की तारीख प्लस तूने YouTube से लास्ट कब लिंक कॉपी करके हाँ। किसी को WhatsApp की That is a bit which is a long irritating, हाँ. process ऐसे That is देखना। a bit irritating, हाँ. Yeah. और That is true. अगर आपकी ऑडियंस मतलब इंस्टाग्राम पे आप रहो एक्टिव, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आपकी ऑडियंस है तो आपकी तो ऑडियंस है, अगर आप कुछ डालोगे तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे जाएगी। हाँ. आपका ही दोनों कंबाइन ही समझो उसको, यूट्यूब इंस्टाग्राम आप कंबाइन समझो अगर आप कर रहे हो तो दोनों को बराबर तरीके से काम करो। And what is like ठीक है, मतलब enough about like Yeah. Instagram, YouTube, but next क्या चल रहा है वेदांत? अभी क्या अगला क्या आने वाला, क्या हम देखने वाले हैं? अगला तो मेरा एक गाना आ रहा है, कुछ होगा या नहीं करके, हाँ. बस कैसा हो गया, पूरा उसमें finish ऐसी हो गया? सिचुएशन नहीं, तो शूट कुछ बाकी होगा या नहीं? हाँ, कुछ होगा या नहीं ऐसा टाइटल है। उसमें उसकी स्टोरी ऐसी है कि जब हर कोई नेगेटिव हो जाता है लाइफ में, मतलब अब तब पहला डाउट जो लाइफ में था ना, पहली बार जो एक छोटा सा डाउट हो जाता है कि आप उनको भी लगने लगता है, उस टॉपिक को मैंने लिख रखा था 2 साल पहले लिखा था। अब तो हो गया है वैसे लगभग कुछ बहुत कुछ हो गया है पहले के मुताबिक, और उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि दोस्त, घर परिवार से लेके एक जो लाइफ का हुआ है ना, तो और फिर खुद को आ गया था कि यार किसी को विश्वास ही नहीं रहा यार अब तो, मतलब कि अपन कुछ कर पाएंगे। तो खुद पे तो मैं डाउट होने खुद लगता से ही है। क्वेश्चन करने लग जाता हूँ कि कुछ होगा ही नहीं, और मैंने ऐसे सवाल करके वो गाना लिख दिया था, तो इसलिए उसका टाइटल है कुछ होगा ही नहीं, और जब भी आ जाएगा अगले महीने तक आ जाएगा शायद। तो उसमें मतलब प्रोडक्शन किसने किया है? मेरा शुरू से ऐसा था कि मैंने ना चुन चुन के लोग इकट्ठे कर रखे हैं, मेरी खुद की एक टीम है, जैसे सिनेमाटोग्राफर है, एडिटर है, वो सब अपना, और मैं डायरेक्शन करता था। हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी करे हैं साथ में दूसरों के, उस समय मतलब बताया था ना वेडिंग में करता था उस समय, तो उस समय हमने टीम बना ली थी एक। अभी सब अपना अपना कर रहे हैं, और जब मेन प्रोजेक्ट्स होते थे तो हम एक दूसरे की हेल्प करते रहते जैसे एवेंजर्स की तरह सब हाँ, वापस से assemble हो गैदर जाते होते हैं। थे। और हमारा सबका यही है कि सब कर तो रहे हैं, पर एक समय पे आके शॉर्ट फिल्म बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो हमारा। ये अच्छा है। हाँ। बट लाइक ऐसे ही अब और लोगों की बात करें तो इंदौर में क्या सीन क्या है अभी इन्फ्लुएंस लाइक कंटेंट क्रिएटर्स का? सॉरी, इंदौर में सबका चल रहा है अपना अपना बढ़िया, पर थोड़ा सा मैंने ऐसा सुना है कि इंदौर में छपरी कंटेंट ज्यादा वो हो गया है इस चीज़ों को लेके, मतलब बुरा भी लगता है। मतलब बाहर वाले, मतलब मुंबई वाले भी एक दो ऐसे मिले थे जो बोल देते हैं कि यार इंदौर में क्या चल रहा है तुम्हारे ये कंटेंट वगैरह, मतलब क्योंकि ज़्यादातर वो चीज़ें जा रही है ना बाहर, तो पर मैं उनको यही बोलता हूँ कि यार सबकी चॉइस है, आप अच्छे क्रिएटर्स भी उनको देखो, मतलब अब मेरे पास भी आ रहे हो, या मतलब मैं अच्छा खुद को ऐसा खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर अच्छे क्रिएटर्स भी हैं इंदौर में, टैलेंट बहुत है। देखो आपके पास क्या चीज़, और छपरी अपरी को मैं इतना वो नहीं बोलता हूँ क्योंकि सबकी चॉइस है। मेरा अगर मेरा मन है तो मैं भी बना सकता हूँ, पर मेरे उसूल, मेरे कानून, या मेरी जो भी चीज़ XYZ वो मेरा है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जिसको जिस चीज़ से ग्रोथ मिल रही है वो चीज़ कर रहा है। बेसिकली एक जॉनरा हो गया। हाँ। लाइक हम वो भी चीज़ नहीं बहुत देखते, चल जैसे रहा बहुत है। सारे रहते हैं जो नेटफ्लिक्स नहीं देखते, हाँ। बहुत सारे जो रहते हैं यूट्यूब पे ही देखते हैं। अब अपन यूट्यूब नहीं देखते, बहुत सारे, मतलब सबकी एक चॉइस बनी हुई है ना, सबके अपनी अपनी ऑडियंस है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाकी इंदौर में टैलेंट तो है, बहुत टैलेंट है इंदौर में, मतलब अच्छे अच्छे लोग भी। अब जाकिर खान सर अपने देख लो इंदौर से हैं, फिर देख लो अब अच्छे हैं ना, तो फिर वो जा भी बहुत दूर तक रहे, समझ लो उनकी कहाँ पहचान और क्या चीज हो गई वो कोई कुछ नहीं बोल सकता। पर लाइक अभी आप जैसे अभी के टाइम में टॉप 5 इंदौर के कोई कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? क्योंकि मेरे को फॉलो करना है किसी को। नॉट जाकिर खान लेवल, लाइक जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जो नेक्स्ट बिग थिंग हो। अब ऐसे तो मेरे सब लगभग पूरी कंटेंट क्रिएशन टीम वालों से अच्छी बनी हुई है। अब मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलर नाम ले लूँ तो नहीं लाइक मे बी समवन यू लुक अप टू कि लाइक इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, या इनका ये चीज बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ उस सेंस में। मैं तो मेरे जो हमारा ग्रुप है, मैं तो उनको अच्छा मानता हूँ कि हम सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जैसे राहुल इंदौरी हो गया, मतलब राहुल भोसले हो गए, उसके बाद अपना अमन यादव फनवाइनर हो गया, मैं हूँ, प्रयाग करके है, जोशीले जोशी जी करके हैं। जब हम 4-5 जन हम एक दूसरे से पूछते रहते हैं कि यार मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है, या कभी माइंड रहता है ना, बहुत बार माइंड स्टॉप हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, और उसमें से वो इतना अच्छा कुछ दे देते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, और कभी कभी हम उनको इतना अच्छा दे देते हैं, तो हम ऐसे 4-5 लोग हम जो हैं, जो हम एक दूसरे को अच्छा मानते हैं और करते रहते हैं। नहीं, बढ़िया है। और इस सब के लिए मैक्स टू मैक्स क्या गियर लगता है? क्योंकि सी शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको 10 चीजें चाहिए, रील बनाने के लिए क्या क्या गियर लगता है आपको? ऐसा नहीं है कि रील बनाने के लिए कुछ नहीं लगता है। हाँ। एक अच्छा रील जो कि वायरल हो, उसके लिए भी दिमाग है, उसके लिए भी 1-2 दिन की प्रोसेस हो जाती है बहुत बार। नहीं, मतलब क्या क्या चीजें लगेगी? जैसे अगर आज मैं रील बनाना चालू कर रहा हूँ, मुझे इस फील्ड में घुसना है, तो मुझे क्या क्या चीजें लगेगी? नहीं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप फोन और माइक से ही कर लोगे, सब फोन, माइक और पर एडिटिंग। आपके पास टीम होना चाहिए थोड़ी सी। नहीं, हम तो फोन से एडिट कर देते हैं। अच्छा, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज कर सकते हैं अगर कोई करना चाह रहा हो तो? बहुत सारे हैं आजकल, तो कैपकट हो गया, अच्छा है, काइन मास्टर भी अच्छा है। अच्छा, एंड इट्स ऑल फ्री? हाँ, फ्री मिल जाते हैं। चलो बढ़िया है फिर तो। यार इवन द थिंग इज जो फ्री नहीं भी होते वो भी अब बहुत मिनिमल चार्ज वाले हो मिनिमल गए चार्ज हैं। वाले Like, हो गए। बहुत एप्स हो गए हैं जो फोन पे आपको इजीली कर देते तो हैं। फोन पे मतलब रील्स वगैरह के लिए तो फोन से ज्यादा इजी है मेरे हिसाब से। एंड प्लस बहुत लोग हैं जो तो बहुत बार हमारे mic साथ के- ऐसा होता है कि यहाँ बैठे हैं ऐसे ही, हम ऐसे ही मिलने आए थे, पट साइड है चमका और बना लेते हैं।
अच्छा और तभी वहीं आपके पे पास shoot- सब माइक वाइक सब पड़ा ये रहता है। बैग लेके ही चलता हूँ मैं हाँ। मतलब हथियार लेके कि अगर यहीं पे आइडिया है यहीं पे भी कुछ रील बन जाएगी और गोली चलानी यहीं पड़ी एडिट तो करके पोस्ट यहीं अगर गोली चलानी पड़ी तो नहीं बट ठीक है पर तो ये है लाइक बहुत मेरे तो सारे बहुत बार परिवार के influencers- इवेंट्स कुछ रहते हैं हाँ। किसी की शादी में चले तो भी ये बैग लेके तो जाऊंगा बैग में पड़ा हुआ रहेगा एकदम से कुछ तभी आइडिया है कि ये idea निकाला आ जाए। मेरी दादी के साथ में वीडियो बना लेता हूँ बहुत बार मैं हाँ। कह लो 2 मिनट बोल दो बोले क्या बुलवा रहा है क्या कर पा रहा है मतलब नहीं बस बोल दो एडिट कर लूंगा मैं मेरे वो वाली चीज हो जाती है क्रेजी ये सही है बट लाइक आई एम सेइंग कि लाइक बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी होते हैं जो बिना माइक बस एक फोन के साथ भी स्टार्ट कर लेते हैं हाँ, वो इट्स अबाउट dubbing वगैरह- कंटेंट क्या है content क्या है। मतलब कितना बस दिमाग चालू लगा रहे करो हो। बस चालू करो पैशन है तो चालू हाँ। और करो आप यार चालू हो नहीं करोगे जाएगा। ना तब तक आपको पता नहीं चलेगा किससे ग्रोथ होगी क्या चीज वो धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ऑडियंस कौन सी आ रही है तो किस तरफ हमारी वीडियो जा रही है तो चालू करने में भी पता चलेगा यार लाइक मैं अभी भी लाइक मिस्टर बीस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल है भाई वो बंदे ने एक गेमिंग के बेसिक वीडियो से स्टार्ट किया था हाँ। सबसे बकवास कैमरा सबसे बकवास सही है। सेटअप के साथ अब वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर 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 भी नहीं सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर Yeah. पीरियड बस Yeah. उसके अकेले के वीडियो पे इतने व्यूज आते हैं जो सुपर बोल के 2 सुपर बोल पे आए सही बात है लाइक तू समझ लाइक डैम बहुत इंसेन अमाउंट का वो है उसका यार Yeah. कोई compete नहीं कर सकता होता है। उससे वैसा है और कैसे हम क्वालिटी कौन सी चीजें जो कि आपको एक रील बनाते समय ध्यान रखना चाहिए मतलब वैसे लाइक कि लाइटिंग का हुआ ये वो मेन तो आपको कंटेंट अच्छा होना चाहिए बस मतलब हमने बहुत बार अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी करके भी शूट कर लिया और उधर ऐसे भी कर लिया तो ऐसे वाली भी ज्यादा चल जाएगी वीडियो क्योंकि उसमें कंटेंट और पंच अच्छा है व्हाट इज योर मोस्ट वॉच्ड इंस्टाग्राम रील कौन सी है सबसे ज्यादा हाईएस्ट व्यूज वाली कौन सी एक है फ्रॉड कॉल वाली थी फ्रॉड कॉल 48 मिलियन व्यूज 48 मिलियन व्यूज और उसी से मेरे 8,000 से 25,000 फॉलोअर हो गए थे 48 मिलियन और व्यूज इसके पीछे भी एक कहानी है हाँ बताओ बताओ बताओ। मतलब मैंने नई नई जॉब वगैरह स्टार्ट करी थी अभी ये 2024 में स्टार्ट से जनवरी से और उस समय तो ऐसा हो गया था कि मैं कंटेंट सोचना भी बंद कर दिया था मैंने और ऐसा रहता ना मतलब भगवान का कुछ चमत्कार बोलो क्या है कि ये कैसे भाग रहा है इसको भागने नहीं देंगे वाली चीज और 8,000 फॉलोअर बहुत टाइम से थे मेरे मतलब साल 1.5 साल से 8 पे अटका था उसके पहले 2 पे अटके हुए थे हाँ तो 2 भी साल 1.5 साल से 2 पे अटके हुए थे पर इसके बाद में मैं घर गया और ऑटोमेटिक में एक रेपिडो वाले के पीछे बैठा हुआ था मतलब रेपिडो करी थी मेरे घर जाने के लिए और वो मेरे को बोलता कि भैया यार मतलब अपन तो रेपिडो वाले से दोस्ती हो जाती है ऐसा है कि घर तक का टाइम पास हो जाएगा बढ़िया तो वो मेरे को कहानी सुना रहा था ऐसे यार अभी मैं एयरपोर्ट का एक को मेरे राइड आई मैंने फोन तो मेरे पास फोन आता कि भैया यार आपके इसमें मैं 100 रुपये कर रहा था तो वो गलती से मतलब वो हो गए तो पेमेंट ये लोग करेंगे तो 10,000 रुपये लग गए डल गए तो आप वापस कर दो तो वो रेपिडो वाला ऐसा बोलता है कि मैं पागल थोड़ी हूँ मतलब ऐसा करके मेरे को पट से क्लिक हो गया ऐसा आइडिया तो मैंने फ्रॉड कॉल वाला वीडियो बनाया था कि मेरे पास फोन आता है कि यार भैया गलती से आपके इसमें 10,000 रुपये हो गए तो मैं इधर से रिप्लाई करता हूँ अरे क्यों कर दिया यार मेरे अकाउंट में ऑलरेडी माइनस में थे डूब गए आपके पैसे तो उस समय मतलब ऐसे ही वीडियो बनाई थी और ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाई थी कि अच्छी होगी या कुछ होगी बस बना दी बहुत दिनों बाद बनाई थी सर 1.5 महीने बाद समथिंग मैंने कुछ वीडियो बनाई होगी और वो भी ऐसे कि चलो डाल देते हैं आगे आइडिया तो और वही वीडियो मेरी ऐसी फटी कि रात तक मैं तो 2 मिलियन पार हो गई थी मतलब शाम को डाली थी 5 बजे और रात तक में पार हो गई पर बताओ मेरे को जैसे जब यार हमारे इसमें जैसे व्यूज आते हैं अब आपके इसमें फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो रातों रात 2 मिलियन आ गए तो ये फोन का ऐसे बस फ्लिक होता रहता है दिन भर नोटिफिकेशन से जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे ना भाई ऐसे जब भी इंस्टाग्राम खोलोगे ना तो 100 लाइक 100 कमेंट 100 से ज्यादा कभी नहीं दिखा था 100 अच्छा 100 केस में चलता है वो 100 ही दिखाता है और कैसा था अगला दिन उठ के कैसा लगा मेरे को तो फिर भी नहीं अगले लगा दिन तो मैं- सुबह उठ के तो और बढ़ गए होंगे ना मतलब इधर फॉलोअर भी बढ़ते जा रहे थे ना 8,000 से एकदम से 10,000 हुए हाँ। तो लोग स्टोरी डाल रहे हैं मैं एक्टिव स्टोरी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे लिए तो एकदम शौक था कि यार ये हो जब गया। चाह रहे थे तब नहीं हो रहा है अब हो रहा है भाग रहा हूँ मैं तो चाहते कि वापस जाऊँ कि उधर वाले जोन में एकदम ऐसे कंफ्यूज मतलब ये जॉब करूँ कि नहीं करूँ छोड़ दो क्या अरे यार 48 फिर 10 और वो 10 की स्टोरी डलना बंद ही नहीं हुई थी कि 15 हो गए 15 की डलना बंद नहीं हुई थी 20 हो गए तो फिर थोड़ा सा 25 पाके स्टॉप हो गए थे फिर हाँ। वापस और उसके बाद मेरे को वापस कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं यार मतलब पर अजीब नहीं लगता कि 48 मिलियन लोग हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने मेरी शक्ल देख ली है हाँ वो तो ऐसे कभी अब आप लाइक बाहर घूमते हो इंदौर में हाँ तो अब होता है आपका ऐसा कि लोग पहचान रहे हैं या मेरे को कुछ बहुत बार हो ऐसा रहा हो है? जाता है कि यूँ पूछ लेते कि मतलब कहीं परिवार के कार्यक्रम वगैरह में कहीं जाता हूँ तो बोले वेदांत बेरेगी हो क्या आप? मतलब वेदांत बेरेगी तो बहुत रेयर आता है मेरे क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर्स के साथ में कोलैब भी कर रखा है तो मेरे को लोग ऐसे बोलते हैं कहीं तो देखा है यार कहीं तो देखा है हाँ। और एक दो बार तो ऐसी हिट हो गई कि मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे देखा होगा तो वो सामने वाला बोलता है इंस्टाग्राम तो हम चलाते ही नहीं तो मेरे को क्या हो जाता है अरे यार ये मेरे को डिफरेंस लगता है यूट्यूब पे फेमस होने में और इंस्टा पे मतलब फेमस मैं खुद ही हो जाता हूँ कौन सी वीडियो पे देखा होगा हाँ, वाली चीज़ हो क्योंकि जाती है। हाँ, हाँ पर लाइक ये मेरे को चीज लगती है दोनों का डिफरेंस ये जो है फेमस होने का यूट्यूब से अगर आप फेमस होते हो तो लोगों को पता होता है कि कौन हो इंस्टा से बहुत बार होता है कि
देखा है कहीं पर वो ऐसे scrolling में- हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली याद नहीं पॉइंट आता ये कि है। आप इतना कंटेंट देख चुके हो कि आपका ब्रेन कितना याद हाँ। रखेगा यार, मतलब आपके जो कितना- फॉलोअर्स आ गए ना वही आपको नाम से जानेंगे वाली चीज है, हाँ बाकी तो नहीं तो बस बढ़िया है, नाइस वाह नाइस। यार। अरे मैंने एक वीडियो बनाई थी बेहोशी करके, जिसमें वो बेहोश हो जाता हूँ मैं और एकदम से कैमरा पीओवी शॉट चलता पूरा है और आवाज आती है क्या हो गया भाई, ऐसे पानी वानी छिड़कते हैं क्या हो गया भाई, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ नहीं यार एकदम से गहरी नींद में चला गया था, लास्ट टाइम इतना आते बस खाना खा रहा था, तो सामने वाला बोलता क्या खाया था, मतलब दाल बाटी। ये वाला तो मैंने ये देखा वीडियो था। मेरी इंस्टाग्राम पे भी चली गई थी, वायरल हो गई थी। हाँ, तो मेरी बुआ से एक दो लोग बोलते हैं कि यार ये आपका भतीजा ही है क्या, मतलब मेरे को ऐसा लोगों को शक्ल पूरी याद है फिर भी लोग डाउट में पूछेंगे, क्योंकि वो बोले ये थोड़ी जा पाएगा वहां तक। हाँ क्योंकि जो लोग अब देख रहे बचपन में उनको लगता नहीं है, लाइक सोचते भी नहीं वो लोग कि सोचते हाँ भी यार, नहीं। इनके मैं- वो कोई बहुत वो हो अलग ही जाएगा। दिख रहा है उसमें मैं हूँ, फिर भी हाँ। पूछेंगे। मेरा फेवरेट रील आपका वो वाला है यार, जो ब्लूटेक स्टूडियोज के लिए बना हुआ है, मतलब वो ब्लूटेक कंसल्टेंट्स। हम ब्लूटेक कंसल्टेंट्स के लिए कि ये वो बता रहे हैं ये बात अच्छे से भी तो बोल सकते हो, फिर आप उससे बैठा के बोलता अरे बेटा काम नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे, एंड दैट गाय's रिएक्शन, वो जो एक और आपके साथ जो रहता है क्या वो अनिमेश, अरे अमेजिंग डूड, दैट रील तो मतलब क्रेजी। अरे हाँ बट लाइक तब से ये इतना फैन हो गया अब रोज बोलता है वो वेदांत भाई को बुलाते हैं यार पॉडकास्ट पे। क्रेजी यार वो वाला, वो तो मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था यार, मतलब नो बट ये लोग यार एक्चुअली बहुत क्रेजी हाँ, कंटेंट हाँ। सोचते हैं बैठ के, क्रिएटिविटी इनकी जो आती है जब ओरिजिनल दिखता है कंटेंट तो बहुत सही हाँ। बनाते हैं ये लोग। और वो ऑब्वियसली मजा भी कॉपी आता है। करने का भी कोई नेगेटिव वो नहीं है, ऑब्वियसली नहीं कभी है। आपको अगर मोमेंट पे कैपिटलाइज करना है कुछ करना है आप कॉपी करोगे, नॉट अ बैड थिंग, आप थोड़ा बहुत अपना दोगे ट्विस्ट मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा मिक्सचर होना चाहिए, हाँ आप बट ओरिजिनल देयर कंटेंट शुड भी बी हो। अ गुड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल और उस पे ज्यादा एफर्ट भी जाना चाहिए तुम्हारा कि भाई वो चले। सही बात नहीं, एक टॉपिक अगर आपके पास है ना तो उस पर ढेरों कंटेंट बन सकते हैं। हाँ। चाय पे कंटेंट उस समय भी बन रहे थे, अब भी बन रहे हैं, और बनेंगे भी वही चीज। प्रेजेंटेशन आपके हाथ में होना चाहिए, आप किस वे से उसको प्रेजेंट कर सकते हो वाली चीज। लाइक लाखों चीजें यार, लाखों ऑफिसेज वाले चीजें देखो, हम्म, ऑफिस का तू सोचेगा कितना Content बनाएगा तो तू कभी- ऑफिस पे मीम्स, एक हाँ। पॉइंट पे जाके तो नो। रुकेगा ना, हाँ। पर रोज कुछ ना कुछ होता ही है कि कुछ ना कुछ अपने बनी इंडिया में तो कभी कंटेंट खत्म होना ही नहीं है, क्योंकि अपने इंडिया में चलती रोस्टिंग उड़ाना, मतलब जनरली दोस्त लोग बैठे हैं तो वो उड़ा जब तक एक दूसरे की उड़ाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, रोस्ट नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं। बट विधान ऐसा नहीं रहता कि कहीं पर भी आप जाते हो तो यार आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल रैपिडो वाला आपने बोला, आप मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप रैपिडो वाले से इसलिए बात करते हो क्योंकि आपको लगता है कि यार ये मेरे को कुछ बता देगा ऐसा, या फिर कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मतलब एक इंस्पिरेशन होती है ना, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी सिचुएशन से, सही बात है। वही आपके रैपिडो प्रैंक कॉल वाले में क्या हुआ, फ्रॉड कॉल वाले में आपने Automatically इंस्पिरेशन हुआ। ली और आपने बोला अरे यार ये बढ़िया चीज है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ सोचते नहीं कंटेंट आ जाएगा, मतलब बात चल रही है फिर एकदम से हाँ, फट से फोन निकालूंगा, लिख लूंगा, भूल नहीं जाऊँ। ये तो अच्छा टॉपिक होगा। ये होता है, मतलब लिखना पहले पड़ता है। हाँ, मतलब मतलब कुछ अलर्ट रहना sync करना। पड़ेगा आपको, लेकिन alert। मेरे साथ ऐसा होता है कि मैंने अगर अभी नहीं लिखा और उसने वो घर छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगा कुछ तो बोला था, हाँ। ऐसा लीजिए क्या और बोला वो तो उस फ्लो में नहीं होगा जो फ्लो आप उस समय आया था दिमाग मैं में। बहुत बार ऐसा करता हूँ, पहले फोन करके वो वॉइस नोट भेज देता हूँ खुद को ही। हाँ। मैं बोल रहा था कि विधान भाई मतलब अगर हमें रील में आना हो तो कैसे आए आपकी रील में, इंटरव्यू कहाँ होते हैं, कितने बजे होते हैं इंटरव्यू? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सोच लेंगे, आइडिया बना लेंगे कुछ अच्छा। ऑफिस पास में ही है। ऑफिस पास में ही है। बात नहीं। इसके बाद चलते हैं एक एक दो रील में, आप थोड़ा हाँ, सही है क्या है। तू भी अब ब्लूटेक कंसल्टेंट्स के रील्स में आ जा अब थोड़ा, वैसे ही हम ढूंढते रहते नए ढूंढते फेसेस रहते की, हैं थोड़ा पैसा। फ्रेश हो इसके लिए ढूंढते हैं हम। नहीं बट क्रेजी मस्त तू तेरे से एक्टिंग करवाएंगे वेदांत भाई कुछ बढ़िया सी रील एक्टिंग तो करवा लेता हूँ मैं, किसी से भी करवा लेता हूँ। ये तो है भाई, अरे सारे इंटर्न्स मैनेजर सबसे करवा चुके हैं ऑफिस में भाई हम। नहीं बट ठीक है बस, बट तो फिर डन रहा, फिर हम एक नया रील शूट करेंगे बहुत ही जल्दी एंड लेट्स सी उसका कैसा रहता है। Yes, done. Okay, guys. So that was it. Thank you so much for watching. Keep liking, sharing, and subscribing. And please go to Vedant Bhai's page and follow him also. और The link is in the भैया description. लोगों को फॉलो करो, इनका यूट्यूब पे चैनल है वो भी जाके देखो, लाइक And- सब्सक्राइब। वेदांत भाई एक जाते हुए बढ़िया सी शायरी कोई। हाँ चलिए कौन सी थी, अभी तो 2 लाइन सुना देता हूँ हाँ जो मतलब गाने में आने वाली है, उसका गाने अरे की starting- प्रीव्यू ओके। हाँ कि किस्मत से मिलेगा मुझे ये थोड़ी है जरूरी, हो सकता हो शायद मेरी मेहनत हो अधूरी। अरे मतलब और मतलब शुरू से मेरा ऐसा था कि एक और लाइन सुना देता हूँ हाँ हाँ कि हार जीत से लेके कुछ नहीं है मेरा, कि हार जाऊं या जीत जाऊं ये हिस्सा सिर्फ कहानी है, मेहनत कर लूं इतनी की खुद से नजरें मिलानी है। अरे क्या और कुछ नहीं है। अमेजिंग यार। Thank you so much, Vedant bhai. Thank you so much for coming on the show. चलो guys, bye. See ya.